नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों को इतनी आसानी से कंट्रोल कैसे कर लेते हैं? आज हम डार्क साइकोलॉजी नाम की एक किताब के पन्ने पलटेंगे और ये जानेंगे कि धोखे की इन तकनीकों को कैसे पहचानें और सबसे ज़रूरी खुद को इनसे कैसे बचाएं। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम डार्क साइकोलॉजी की इस अंधेरी दुनिया को समझेंगे, फिर हम इसके 3 खतरनाक पिलर्स को जानेंगे और देखेंगे कि धोखेबाज कौन से हथियार इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे कि अपना बचाव कैसे करें, किताब के अच्छे और बुरे पहलुओं पर भी नजर डालेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि इन सबसे एक कदम आगे कैसे रहा जाए। देखिए, सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है कि इस किताब का मकसद किसी को बुरा इंसान बनाना बिल्कुल नहीं है। इसका असली काम तो उन साइकोलॉजिकल तरीकों को सामने लाना है जिनका इस्तेमाल लोग दूसरों को कंट्रोल करने और धोखा देने के लिए करते हैं। मतलब इस किताब का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो बड़ा सिंपल है। शिकारियों की तरह सोचना सीखो ताकि उनका शिकार बनने से बच सको। मकसद शिकारी बनना नहीं, बल्कि शिकार बनना बंद करना है। ठीक है, तो अब आते हैं किताब के सबसे कोर आइडिया पर, जो डार्क ट्रायड नाम के कॉन्सेप्ट पर टिका है। ये 3 अलग-अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई नेगेटिव पर्सनालिटी की आदतें हैं। तो पहला पिलर है नार्सिसिज्म। आसान भाषा में कहें तो आत्ममुग्धता। ये वो लोग होते हैं जो खुद को दुनिया में सबसे ऊपर समझते हैं और बस अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी वजह से किसी को कितना दुख पहुंच रहा है, बस उनका फायदा होना चाहिए। दूसरा है मैकियावेलियनिज्म, यानी धूर्तता और छल कपट। ऐसे लोग बहुत चालाक होते हैं। ये मानते हैं कि मकसद पूरा होना चाहिए, तरीका चाहे कुछ भी हो। मतलब अपने गोल तक पहुंचने के लिए ये किसी भी हद तक झूठ और धोखे का सहारा ले सकते हैं। और फिर आता है इस तिकड़ी का सबसे खतरनाक हिस्सा, साइकोपैथी, यानी संवेदनहीनता। ऐसे लोगों के अंदर पछतावा, शर्म या सहानुभूति जैसी फीलिंग्स होती ही नहीं है और यही वजह है कि ये किसी को भी बड़े से बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं और उन्हें जरा भी अफसोस नहीं होता। तो अब जब ये पता चल गया है कि ऐसे लोग सोचते कैसे हैं, तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से हथियार इस्तेमाल करते हैं जिनके बारे में इस किताब में बताया गया है। किताब धोखेबाजों के कई हथियारों के बारे में बताती है, जैसे गैस लाइटिंग, जिससे वो किसी को उसकी ही याददाश्त और समझ पर शक करने के लिए मजबूर कर देते हैं, या फिर लव बॉम्बिंग, जिसमें वो शुरू में इतना प्यार लुटाते हैं कि सामने वाला पूरी तरह उन पर डिपेंडेंट हो जाए। ये बस कुछ तरीके हैं जिनसे भाषा और इमोशंस का इस्तेमाल कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। अब ये जो लाइन है ना, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, तुम पागल हो रहे हो क्या, ये गैस लाइटिंग का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। ये एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक है। इसका सीधा सा मकसद होता है कि सामने वाले का कॉन्फिडेंस इतना तोड़ दो कि वो खुद पर ही शक करने लगे। तो ये सब जानने के बाद सवाल उठता है कि करें क्या, और यहीं पर यह किताब सबसे जरूरी हो जाती है। ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताती, बल्कि इससे बचने का तरीका भी सिखाती है। तो भाई, खुद को बचाएं कैसे? किताब इसके लिए 3 बड़े सिंपल से नियम बताती है। पहला, अपनी हदें तय करें और ना बोलना सीखें। दूसरा, इमोशनल ब्लैकमेल को पहचानें, चाहे वो डराकर हो, गिल्ट फील कराकर हो या फिर झूठी तारीफ करके। और तीसरा और सबसे जरूरी, लोगों की बातों पर नहीं, उनके काम पर यकीन करें। तो ठीक है, ये किताब हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी है? चलिए इसके अच्छे और बुरे दोनों साइड्स को देखते हैं। ये नॉलेज है ना, सच में एक 2 धारी तलवार जैसी है। एक तरफ तो ये आपको लोगों के असली इरादे समझने और खुद को बचाने की ताकत देती है, लेकिन दूसरी तरफ इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि इंसान हर किसी पर शक करने लगे। तो फिर फाइनल बात क्या है? इस पूरी किताब से हमें क्या लेकर जाना चाहिए? इसका असली और सबसे बड़ा मैसेज क्या है? तो आखिर में यह किताब एक चेतावनी है, एक वार्निंग साइन, और ये उन लोगों के लिए और भी जरूरी है जो बहुत जल्दी किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं। इसका मकसद आपको धोखेबाज बनाना नहीं, बल्कि धोखेबाजों से एक कदम आगे रखना है। और आखिरी में किताब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये जानकारी हमें बचाती है या फिर हमें हर किसी को शक की नज़र से देखने वाला बना देती है। सतर्क रहने और हद से ज़्यादा शक्की होने के बीच की पतली सी लाइन पर चलना, शायद यही असली चैलेंज है।